एक गांव में नन्हे नाम का मूर्ति बनाने वाला अपनी पत्नी कामिनी के साथ रहता था। नन्हे बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था। उसकी सभी मूर्तियां बनते ही बिक जाती थी। एक दिन नन्हे अपनी दुकान पर बैठा मूर्ति बना रहा होता है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। अरे बेटा, मुझे एक शिव भगवान की मूर्ति दे दो। मुझे पूजा के लिए चाहिए। साधु के मुंह पर इतना तेज होता है जैसे वो खुद ही भगवान का अवतार हो। उन्हें देखकर नन्हे बोलता है, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप दुकान में आकर जो भी मूर्ति अच्छी हो ले जाओ। फिर बाबा दुकान में जाकर एक मूर्ति ले लेते हैं और नन्हे को पैसे देने लगते हैं। ये देख नन्हे बोलता है, अरे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लो। भला साधुओं से पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं? मुझे पाप लगेगा। तू बहुत ही अच्छा इंसान है बेटा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और हर बुरी बला से बचाए। ऐसा कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। एक रात नन्हे साइकिल पर अपनी दुकान से वापस घर आ रहा होता है। तभी नन्हे की साइकिल की टायर पंचर हो जाती है। नन्हे साइकिल से उतर जाता है। अरे आज तो बहुत ही ज्यादा रात हो गई है। ये रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहकर नन्हे पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, ये मेरी गर्दन काट रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। नन्हे आवाज सुनकर घबरा जाता है और साइकिल छोड़कर भागने लगता है। नन्हे भागते भागते घर पहुंच जाता है। नन्हे को यूं हफ्ता देख कामिनी बोलती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हाफ रहे हो? इतना तो तुम तब भी नहीं हाफे थे जब मेरे भाई तुम्हें पीटने के लिए ढूंढ रहे थे। कामिनी की बात सुनकर नन्हे को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, तुझे तो बस दांत दिखाना आता है। अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई थी डायन। अगर मैं नहीं भागता तो वो मुझे मार डालती, समझी? नन्हे की बात सुनकर कामिनी हंसती है और बोलती है, अच्छा तुम्हारे जैसे के पीछे भी लड़कियां पड़ती हैं। चलो अब मुझे मत बनाओ, चलो चलो चलकर खाना खा लो। फिर नन्हे और कामिनी खाना खाकर सो जाते हैं। नन्हे डर की वजह से अब रोज जल्दी घर चला जाता था, लेकिन एक दिन नन्हे को फिर से देर हो जाती है। नन्हे उसी जंगल के रास्ते घर वापस आ रहा होता है। तभी उसे वही आवाज सुनाई देती है, बचा लो मुझे, ये मेरी गर्दन काट रहा है, बचा लो मुझे। ये तो वही आवाज है। लगता है इस चुड़ैल की गर्दन अभी तक नहीं कटी और ये मेरी गर्दन काट कर ही मानेगी। इससे पहले ये कुछ करे, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर नन्हे जोर जोर से साइकिल के पैडल मारने लगता है, लेकिन उसकी साइकिल वहीं उसी जगह पर रुक जाती है। इससे पहले नन्हे कुछ समझ पाता, उसके सामने एक सर कटी चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथों में उसका सर होता है। वो नन्हे से बोलती है, मैंने तुझे कितनी आवाजें दी लेकिन तू मेरे पास नहीं आया। ये देख, वो शैतान मेरी गर्दन काट कर चला गया, लेकिन ये सर जुड़ सकता है। तू इसे उठाकर मेरी गर्दन पर रख दे। लेकिन चुड़ैल को देखकर नन्हे डर के मारे बेहोश हो जाता है। चुड़ैल नन्हे को देखकर बोलती है, ये सब लोग इतना घबरा क्यों जाते हैं मुझे देखकर? मैं तो सिर्फ इन्हें अपना सर जोड़ने को बोल रही हूँ। अगले दिन बेहोश पड़े नन्हे को गोपी नाम का गांव वाला देखता है और बोलता है, अरे ये तो नन्हे हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों सो रहा है? लगता है इसकी पत्नी ने इसे घर से भगा दिया है। गोपी की बात सुनकर उसके साथ खड़ा छुट्टन बोलता है, अरे गोपी भैया, ये नन्हे बेहोश है, समझे? सो नहीं रहा, तुम इसके पास ठहरो, हम इसकी पत्नी और गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। वाह, कामिनी भाभी सुंदर है तो अकेले ही जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी बताऊंगा उन्हें नन्हे के बारे में है। फिर गोपी और छुट्टन दोनों नन्हे को वहीं छोड़कर कामिनी के पास पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कामिनी भाभी, अरियो कामिनी भाभी, आप यहाँ बैठी हो, वहाँ नन्हे बेहोश पड़ा है। उनकी बात सुनकर कामिनी गुस्से में बोलती है, अरे मनहूसो, वहाँ नन्हे बेहोश पड़ा है और तुम दोनों उठकर यहाँ आ गए ये बात बताने। कोई एक वहीं रुक जाते, नन्हे
कामिनी को गुस्से में देखकर गोपी बोलता है, अरे भाभी, मैंने तो इस छुट्टन को बोला था तू रुक नन्हे भाई के साथ, लेकिन ये माना ही नहीं और मेरे साथ आ गया। वहाँ बेचारे नन्हे भैया अकेले पड़े हैं जंगल में, बताओ। गोपी की बात सुन कामिनी बोलती है, सही कह रहे हो गोपी भैया, ये छुट्टन तो वैसे भी शक्ल से चोर ही लगता है मुझे। चलो मुझे नन्हे के पास ले चलो। फिर कामिनी, गोपी और छुट्टन नन्हे के पास उसे लेने के लिए चले जाते हैं। तब तक नन्हे को भी होश आ जाता है। कामिनी नन्हे के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप बेहोश कैसे हो गए? रोटी तो सही से खाई थी ना आपने? एक रात में ही चूसे हुए आम जैसी हालत लग रही है आपकी। अच्छा हुआ आप बच गए, नहीं तो मैं कभी रंगीन कपड़े नहीं पहन पाती। कामिनी की बात सुनकर नन्हे बोलता है, हाँ, तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और तू खूब मजे करे, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, समझी? अरे अरे भैया, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? हैं? अरे लड़ो मत और बताओ आप बेहोश कैसे हो गए? फिर नन्हे उन तीनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर छुट्टन हंसने लगता है और बोलता है, भैया तुम भी ना मजाक बढ़िया कर लेते हो, हैं? कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए और हमें बता रहे हो चुड़ैल देख ली। नन्हे उन तीनों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उसकी कोई बात नहीं मानते। फिर नन्हे बीमार हो जाता है और कई दिनों तक घर से नहीं निकलता। एक दिन कामिनी नन्हे के पास आती है और बोलती है, अजी सुनते हो, गांव वाले आज बातें कर रहे थे कि गांव में कोई सरकटी चुड़ैल घूम रही है और लोगों को मार भी रही है। कामिनी की बात सुनकर नन्हे हंसने लगता है और बोलता है, देखा, मैं जब कह रहा था तब किसी को यकीन नहीं आ रहा था, अब आया मजा। मैंने सच में चुड़ैल देखी थी। हाँ ठीक है, तुमने देखी थी मान गई, लेकिन कहीं वो चुड़ैल हमें भी न मार डाले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब कहीं वो हमारे घर ना आ जाए। फिर उसी रात जब कामिनी और नन्हे अपने घर में सो रहे होते हैं, तभी घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। शोर सुनकर कामिनी उठ जाती है। अब कौन आ गया इतनी रात को यहाँ? मुझे लगता है इन्हीं का कोई रिश्तेदार होगा। जब से बीमार हुए हो ये घर तो होटल ही बन गया है। कामिनी गुस्से में बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोल देती है। उसके सामने वही सरकटी चुड़ैल अपना सर पकड़कर खड़ी होती है और बोलती है, मेरा सर जोड़ दो, ये सर किसी ने काट दिया है। चुड़ैल को देखकर कामिनी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई है, बचाओ। लेकिन चुड़ैल कामिनी को अपने कंधे पर लाद लेती है और वहाँ से जाने लगती है। कामिनी के चीख पुकार से नन्हे की भी नींद खुल जाती है और वो बाहर आ जाता है। चुड़ैल को जोर से धक्का देता है, लेकिन चुड़ैल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो नन्हे की तरफ घूमकर बोलती है, तेरी पत्नी मेरे कटे सर को जोड़ देगी और अगर नहीं जोड़ पाई तो मैं इसे मार दूंगी। फिर चुड़ैल घूमकर वापस जाने लगती है, लेकिन नन्हे वहाँ पड़े एक डंडे से चुड़ैल के पैरों पर जोर से वार करता है। चुड़ैल वहीं गिर जाती है। उसके हाथों से कामिनी छूट जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा, मैं तेरी जान ले लूंगी, समझा? आज तेरी मौत पक्की है, समझ ले। ऐसा कहकर चुड़ैल नन्हे को गर्दन से पकड़ लेती है और गला दबाने लगती है। आया मजा, मेरे ऊपर हमला करने चला था, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अपनी मौत को सामने देख नन्हे भगवान शिव के नाम का जाप करने लगता है। ये देख चुड़ैल बोलती है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब समझा तू। लेकिन वहाँ एक त्रिशूल आता है और चुड़ैल की छाती में आकर लग जाता है। चुड़ैल नीचे गिरकर मर जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। धुएं के बीच में नन्हे को वही साधु त्रिशूल पकड़े हुए दिखते हैं। आप खुद आए थे इस भक्त के यहाँ, मैं तो धन्य हो गया। तभी वहाँ से धुआं छटने लगता है और वो साधु भी मुस्कुराते हुए गायब हो जाते हैं। एक गांव में रूपा और पूजा नाम की दो बहनें रहती थीं। रूपा देखने में बहुत सुंदर थी,
जबकि पूजा काली और बदसूरत थी। वो उम्र में भी रूपा से बड़ी थी। रूपा के सुंदर होने की वजह से सभी लोग उसे बहुत पसंद किया करते और उसकी तारीफ भी खूब करते थे। रूपा और पूजा के घर वाले उन दोनों की शादी करना चाहते थे, लेकिन पूजा के बदसूरत होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसकी बुआ बिट्टन उनके घर आती है और रूपा की माँ बिमला से बोलती है, अरे बिमला, तेरी रूपा तो बहुत सुंदर है और बड़ी भी हो गई है। कोई लड़का देखा है तूने उसके लिए? अरे क्या दीदी, आते ही चालू हो गई तुम तो। अभी तो रूपा छोटी है, पूजा उससे बड़ी है। पहले हम पूजा का रिश्ता करेंगे। पूजा के लिए कोई रिश्ता हो तो बताओ। तुम भी क्या मजाक करती हो? भैया तुम्हारी कलूटी पूजा के लिए तो रिश्ता नामुमकिन है। ये बातें दूसरे कमरे में बैठी हुई रूपा और पूजा सुन लेती हैं। बिट्टन की बात सुनकर पूजा रोने लगती है। ये बुआ सही कह रही है, मेरे जैसी बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? माँ को तुम्हारा रिश्ता कर देना चाहिए। मैं बड़ी हुई तो क्या हुआ, हूँ तो बदसूरत। दीदी खबरदार, अगर आपने अपने आप को बदसूरत कहा। खूबसूरती दिल से होती है, शरीर से नहीं। और आपका दिल तो इतना साफ है। रही बात इस बुआ की, इसे मैं अभी ठीक करके आती हूँ। बड़ी शादीराम बन रही है। रूपा को गुस्से में देखकर पूजा हंसने लग जाती है और रूपा को रोकते हुए बोलती है, रुक जा मेरी छोटी झांसी की रानी, मत जा बाहर, नहीं तो माँ और पिताजी को बुरा लगेगा और ये शादीराम भी घर पर कभी नहीं आएगी दोबारा। उस समय तो रूपा के समझाने से पूजा मान जाती है, लेकिन मन ही मन वो दुखी रहने लग जाती है और उसके साथ ऐसा कई बार होता है। एक दिन वो नदी किनारे आत्महत्या के इरादे से जाती है। मैं आत्महत्या ही कर लेती हूँ, कम से कम मेरी रूपा का तो रिश्ता हो पाएगा, नहीं तो मेरे चक्कर में उसकी भी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा कहकर पूजा नदी के भीतर छलांग लगा देती है। नदी में गिरते ही उसका शरीर नीचे डूबने लगता है, लेकिन तभी एक नागिन चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे नदी से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकलते ही पूजा को गुस्सा आता है। मुझे तुमने क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। मर जाने दिया होता? वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। तुम मुझे अच्छी और नेक लगी इसलिए बचा लिया। वैसे तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? मालूम है ना ये पाप होता है। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे पाप और पुण्य चुड़ैलों से सीखना पड़ेगा। तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीती है? मेरी शादी नहीं हो रही और मेरी वजह से मेरे घर वाले कितने दुखी हैं। मेरी वजह से मेरी बहन की भी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि मैं बड़ी हूँ। इतने अच्छे रिश्ते आए मेरी बहन के लिए, पर मेरे माँ बाबा मेरे कारण उसकी शादी नहीं कर पा रहे। बस इतनी सी बात? जो तुम्हारी शक्ल देखकर तुमसे शादी करना चाहता है वो तुम्हारे से कभी प्यार नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पूजा नागिन चुड़ैल की बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ था? लेकिन क्या, मुझे बताओ आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप चुड़ैल बन गई? फिर नागिन चुड़ैल पूजा को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगती है। दरअसल मरने से पहले मेरा नाम रूपमती था और मैं बहुत ही सुंदर थी। मेरे माँ बाप ने एक अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी करा दी, लेकिन वो नहीं जानते थे जिससे वो मेरी शादी करा रहे हैं वो दरअसल दहेज के लोभी हैं। ओह चुड़ैल जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। अभी कहाँ पूजा, अभी तो बुरा होना बाकी है। दहेज के लोभी होने के कारण उन लोगों ने मुझे डराना धमकाना और मेरे पिताजी पर पैसे के लिए दबाव डालना चालू कर दिया। जब तक मेरे पिताजी पैसे दे सकते थे उन्होंने पैसे दिए, लेकिन बाद में उन्होंने भी पैसे देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ चुड़ैल जी आपके साथ, मुझे बताइए। फिर क्या था, उन दुष्टों ने मुझे मारना पीटना चालू कर दिया और धमकी दी कि अगर मैं ये बात घर के बाहर किसी को बताऊंगी तो वो लोग मुझे और मेरे पिताजी को जान से मार देंगे। इसलिए मैं उन दुष्टों की मार सहती रही। उन लोगों ने मेरे हाथ पैर तक तोड़ डाले। आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कोई इतना भी बेरहम हो सकता है? आपने तो बहुत दर्द सहा है। अभी तो असली दर्द आगे आना बाकी है। फिर जब उन लोगों को मुझसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही तो एक दिन उन लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। मैं चीखती रही लेकिन वो दुष्ट वहां खड़े हंसते रहे। जिंदा जला दिया? हे भगवान, कोई इतना निर्दयी भी कैसे हो सकता है? हो सकता है पूजा, सब। फिर तुमने कुछ नहीं किया? उन दुष्टों को नहीं मारा? उन दुष्टों में से कई लोगों को मार दिया,
लेकिन वो दुष्ट जिससे मेरी शादी हुई थी वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि उस दुष्ट ने एक तांत्रिक की मदद से अपने गले में एक माला धारण कर ली है, जिसके कारण मैं उसे छू भी नहीं सकती। चुड़ैल जी, आप नहीं छू सकती, लेकिन मैं तो मार सकती हूँ ना। आपका बदला मैं लूंगी। ऐसे दुष्टों का इस दुनिया में क्या काम? बस आप मुझे उस दुष्ट का पता बता दो। नहीं नहीं पूजा बेटी, अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती। लेकिन ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। आपको उसे मारना होगा। और अब तो आपने मुझे बेटी कहा है। अपनी इस बेटी की खातिर आपको उस दुष्ट से बदला लेना होगा। आपको जो भी मदद चाहिए इस नेक काम में मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर नागिन चुड़ैल और पूजा मिलकर एक योजना बनाते हैं। नागिन चुड़ैल अपने जादू से पूजा को एक बहुत ही सुंदर लड़की बना देती है। पूजा अपने घर जाती है। पूजा के माता और पिताजी घर पर नहीं होते। रूपा घर का दरवाजा खोलती है और पूजा को देखकर हैरान रह जाती है। अरे पूजा, तुम तो कितनी प्यारी और सुंदर लग रही हो। मुझसे भी सुंदर। ये कैसे हुआ? और तुम इतनी देर तक कहाँ थी? ये तुम्हारा रंग तो एकदम गोरा हो गया। बताती हूँ मेरी प्यारी छुटकी, जरा सांस तो ले ले। फिर पूजा रूपा को नदी पर हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पूजा रूपा से बोलती है, सारी बात तो ठीक है पूजा, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। तू भी बहुत डरती है रूपा। एक ना एक दिन तो मरना ही है। कुछ नेक काम करके मरेंगे। तब तक नागिन चुड़ैल भी वहां आ जाती है और पूजा को अपने साथ उड़ाकर अपने पति के घर ले जाती है। पूजा बेटी, एक बार और सोच लो। मेरा पति समीर बहुत ही चालाक है। आप भी ना बहुत डरती हो। कुछ नहीं सोचना और जानना। बस आप अभी मेरा कमाल देखो। ऐसा कहकर पूजा समीर के घर के बाहर जाकर उसका दरवाजा खटखटाती है। समीर घर का दरवाजा खोलता है और सुंदर पूजा को देखते ही रह जाता है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? इससे पहले कोई सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? समीर पूजा की इस बात पर हड़बड़ा जाता है। जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ कैसे? मेरा नाम पूजा है और मैं शहर से यहाँ आई थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई तो सोचा रात यहीं रुक जाऊं, तभी आपका घर दिख गया। वैसे मैं यहाँ रुक सकती हूँ ना? कैसी बात कर रही हो आप? अजी, घर ही आपका है, जितना चाहे रुको। फिर पूजा समीर के घर के अंदर चली जाती है और नागिन चुड़ैल बाहर खिड़की से उन दोनों को देखती रहती है। अंदर पूजा और समीर थोड़ी देर बात करते रहते हैं। तभी पूजा बोलती है, आप तो बहुत स्मार्ट और हैंडसम हैं। फिर ये पुरानी सी माला क्यों गले में डाल रखी है? ये आप पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बस अगर मैं ये माला अपने गले से हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई, मेरा भी तो कुछ फायदा हो। ओहो, बहुत रोमांटिक हो रहे हो। फायदा तो आपको माला हटाने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है ऐसा फायदा मिले जो इससे पहले किसी को नहीं मिला। पूजा की इस बात पर समीर बिना कुछ सोचे समझे माला उठाकर दूर फेंक देता है। पूजा दौड़कर माला उठा लेती है और तोड़ देती है। ये क्या कर रही हो? अरे, मुझे वो दो ना जिसके लिए मैंने ये माला तोड़ी है। तभी नागिन वहां आ जाती है। इतनी भी क्या जल्दी है राजा? पहले मेरे से तो अपना उधार वापस ले लो। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल अपनी पूंछ से समीर को जकड़ लेती है। थोड़ी ही देर में समीर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूजा, अगर मेरी सगी बेटी भी होती तो शायद मेरी ये मदद नहीं करती जो तुमने की है। तुमने मुझ पर एहसान किया है। बेटी भी बोलती हो और कहती हो एहसान कर रही हो। आपको पता नहीं, बेटी कभी माँ पर एहसान नहीं करती। सही कह रही हो। चलो, आज से तुम इतनी ही सुंदर रहोगी। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल पूजा को सुंदर बनाकर गायब हो जाती है और उसके बाद पूजा और रूपा के माँ बाबा दोनों की शादी धूमधाम